स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को जो कि पेपर में बार बार रिपीट होता है और लगभग सभी जितने पेपर होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं आर्टिकल से संबंधित। तो आप इन्हें पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, कंफर्म आपका इससे क्वेश्चन बन जाएगा। अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है तो ये जो टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। तो बात करें अनुच्छेद 1 की, तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो संघ नाम और राज्य क्षेत्र जो है ये आर्टिकल 1 से संबंधित है, तो इसे ध्यान रखना है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, संघ नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 की बात करें तो जो नए राज्यों का गठन संबंधित जो प्रावधान है और जो प्रवेश संबंधी प्रावधान है उसकी बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 2 में की गई है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से, ऐसा हमारे आर्टिकल 2 में लिखा गया है। आइए बात करते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक की अगर बात करें तो इसमें मूल अधिकार से ये संबंधित है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 12 से 35 जो है ये मूल अधिकारों से संबंधित है। और भी कुछ जान लेते हैं, जैसे कि 12 से 35 के बीच में कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए। अगर बात करें आर्टिकल 14 की, जैसे कि हमारा अगला आई थिंक क्वेश्चन भी है, बट देख लेते हैं। आर्टिकल जो 14 है उसमें दिया गया है विधियों के समक्ष समानता, और ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 14 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विधि के समक्ष समता की बात करता है, विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 14। बात करें आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत करता है और ये बहुत बार पूछा जाता है। अस्पृश्यता का मतलब क्या है, मतलब छुआछूत जो है इसको निषेध घोषित करता है आर्टिकल 70। अब बात करें आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल 19 जो है ये कहता है, ये वाक स्वतंत्रता के अधिकार देता है। वाक मतलब बोलने बातचीत करने का अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 19 देता है सभी नागरिकों को। बात करें और इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जो है ये दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो बात करें आर्टिकल 21 की, तो ध्यान रखिएगा, जब आपातकालीन स्थिति होती है तो उस समय भी 21 को निरस्त नहीं किया जाता। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसको कि जब आपातकाल लगा हो देश में उस टाइम भी निरस्त नहीं किया जा सकता है, तो आर्टिकल 21 होता है। तो ध्यान रखिएगा 21 आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें 25 की, आर्टिकल 25 भी इंपॉर्टेंट है। जितने ये बता रही हूँ इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसे जरूर पढ़ के जाइएगा, जरूर याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 25 की बात करें तो धर्म और आचरण की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 25 देता है। अपने जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता कौन देता है, आर्टिकल 25 देता है। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बता सकते हैं क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समानता की बात करता है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत से बचाता है। बात करें आर्टिकल 19A किससे संबंधित है, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये कौन देता है, अनुच्छेद जो 19 क है इससे संबंधित है प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 6। बात करें आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो किससे संबंधित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है कौन, अनुच्छेद 21। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद जो 23 है ये किससे संबंधित है, और ये भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बाल श्रम प्रतिषेध जो है आर्टिकल 23 से संबंधित है। जो बाल श्रम है, बच्चों 6 से 14 वर्ष के जो छोटे बच्चे हैं उनको किसी कारखानों और किसी खतरनाक जगहों पे काम करने से ये आर्टिकल रोकता है। तो आर्टिकल 23 बहुत ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं आर्टिकल, अगर बात करें आर्टिकल 36 से 51, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 35 जो है, अब इसको अगर बात करें तो भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, इसको संविधान की आत्मा कहा था।
तो अंबेडकर जी ने इसे संविधान का आत्मा क्यों कहा, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 35 जितने भी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं 12 से 34 तक वाले, उन सभी को लागू कराने का जो जिम्मा उठाता है वो आर्टिकल 35 उठाता है। जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम आर्टिकल 35 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 35 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। ये हमारा आंसर हो गया, मतलब 35 के बारे में। अब बात करते हैं अगला 36 से 51 किससे संबंधित है, तो ये डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, डीपीएसपी से संबंधित है 36 से 51 तक। तो ध्यान रखना है, आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी से संबंधित है। आगे देखते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। कौन? आर्टिकल 40। तो ध्यान रखना है, आर्टिकल अनुच्छेद जो 40 है वो ग्राम पंचायतों के संगठन या गठन से संबंधित है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, ये सभी डीपीएसपी में आते हैं। डीपीएसपी में और भी कुछ इंपॉर्टेंट, डीपीएसपी होता क्या है, मेनली ये राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में आपको ये सारी चीजें अपने राज्य में लागू करनी है या फिर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये आर्टिकल जो हमारे 36 से 51 तक के हैं डीपीएसपी में, इन सभी को रखा गया है। बात करें आर्टिकल 44 की, तो आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। और इसे ध्यान रखिएगा, एक समान सिविल संहिता, इससे इस टाइम बहुत बहस भी छिड़ी हुई है, वर्तमान का टॉपिक है ये। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जो अनुच्छेद 44 है ये किससे संबंधित है, तो एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। बात करें आर्टिकल 48 की, तो आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन राज्यों को ये निर्देश देता है कि कृषि और पशुपालन के संबंध में वो उचित कदम उठाएं। बात करें आर्टिकल 48 का, ये क्या कहता है, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह नोट कर लेनी है, याद रखना है। आर्टिकल 48 का जो है ये राज्य पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन जीवों के संरक्षण का प्रयास करेगा राज्य, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 48 का में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि आर्टिकल, अगर बात करें आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A जो है ये जोड़ा गया संविधान संशोधन में। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा वो संविधान संशोधन था। अब मैं आपको सन बता देती हूँ, 1976 में ये संशोधन हुआ था। और वो कौन सा संशोधन था जिसमें कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो ध्यान रखेंगे। और आपको ये भी बताना है कि हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो 45 है ये बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है राज्यों को। ध्यान रखना है, आर्टिकल 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का सलाह देता है। बात करें अगर अनुच्छेद 51 का, अभी हमने देखा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मूल कर्तव्य अगर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, तो मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में एक भी नहीं थे। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और फिर पुनः 86वें संविधान संशोधन में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, तो ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 51 क में ये शामिल हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित हैं, तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति से संबंधित है ये एक अनुच्छेद 52। अब आगे बात करें तो अनुच्छेद 54। अच्छा, ये अनुच्छेद 53 क्या कहता है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये कौन कहता है, आर्टिकल 53 कहता है। आर्टिकल 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, इसके विषय में जो भी बातें की गई हैं वो आर्टिकल 54 में की गई हैं। अब इम्पोर्टेंट बात करें तो आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 क्या है कि राष्ट्रपति द्वार पर महाभियोग जो लगाया जाएगा उसके विषय में सारी जानकारी आर्टिकल 61 में दी गई है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है। बात करें आर्टिकल 72, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। इनफैक्ट राष्ट्रपति अगर चाहे तो मृत्यु दंड की सजा को भी माफ कर सकता है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी सजा नहीं, ऐसा नहीं है। मृत्यु दंड अगर फांसी की सजा दी गई है तो उसे वो आजीवन कारावास में बदल सकता है, लेकिन उसे माफ नहीं कर सकता कौन, राज्यपाल। लेकिन राष्ट्रपति माफ कर सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। और भी कुछ बात करें इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आर्टिकल जो 74 है, आर्टिकल 74 जो है ये कहता है
कि आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो ध्यान रखना है आर्टिकल 74 के तहत मंत्री परिषद की बात की जाती है। और ये अभी फिलहाल में जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था किसमें, यूपी SSC PET में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखना है 74 जो है ये मंत्री परिषद के विषय में बात करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 74 किससे संबंधित है। तो देख लिया हमने आर्टिकल 74 प्रधानमंत्री मतलब मंत्री परिषद, इसका जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अब बात करें आर्टिकल 79 किससे संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। संसद का जो गठन है ये आर्टिकल 79 से संबंधित है। तो ये हमें ध्यान रखना है संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति, ध्यान रखना है प्रेसिडेंट, और लोकसभा और राज्यसभा ये जो होते हैं ये संसद के भाग हैं। तो संसद का गठन और इनके विषय में जो बात की गई है वो आर्टिकल 79 में की गई है। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो अनुच्छेद 80 या 81 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 80 या 81 की बात करें तो अनुच्छेद 80 जो है वो राज्य की संरचना के विषय में संबंधित है। राज्य की संरचना जो होगी वो किस में बताई गई है, आर्टिकल 80 में बताई गई है। और आर्टिकल 81 जो है वो किससे संबंधित है, लोकसभा की संरचना, लोकसभा का जो गठन है उसकी जो संरचना है उसके विषय में किस में बात की गई है। तो 81 में की गई है। ध्यान रखना है हाँ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि 79, 80 और 81 इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। स र ला, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो इससे आपको ध्यान रखना है 78, 80, 79, 80, 81 ये लगातार जो ये आर्टिकल हैं ये संसद, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा से संबंधित है। बात करें 85 की अगर बात करें तो लोकसभा का जो विघटन कैसे होगा इसके विषय में जानकारी 85 में दी गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है आर्टिकल 108, ये किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 108 जो है संसद की संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है। तो 108 जो है ये किससे संबंधित है, संसद का संयुक्त अधिवेशन। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है आर्टिकल 244। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देख लेते हैं। आर्टिकल 244 जो है ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित कौन सा है, आर्टिकल 244। तो ये इंपॉर्टेंट है और हमें ध्यान रखना है। इसके बीच में कुछ और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिसको आपको ध्यान रख लेना है। आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 जो है ये राज्यपाल के विषय में बात करता है और कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 बात करें जो आर्टिकल 144 ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्यों की कार्यकारी शक्ति जो है वो किसमें, राज्यपाल में निहित होगी। तो ये आर्टिकल 154 कहता है। और कुछ बात करें जैसे कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, ये किस में दिया गया है, 214 में दिया गया है। आर्टिकल 214 जो है ये राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इसकी बात किस में की गई है, आर्टिकल 214 में की गई है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा आर्टिकल 280, ये किससे संबंधित है, तो वित्त आयोग से संबंधित है और ये बहुत रिपीट हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 280 जो है ये वित्त आयोग से संबंधित है। अगला देखें तो आर्टिकल 224 जो है ये निर्वाचन आयोग का उल्लेख करता है और इससे ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 324 ये किससे संबंधित है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख ये करता है। आगे देख लेते हैं कुछ जैसे कि आर्टिकल 300, अनुच्छेद 300 जो है ये किससे संबंधित है, तो अनुसूचित जाति या जनजाति के आरक्षण से संबंधित कौन सा है, आर्टिकल 300 है, इसे हमें ध्यान रखना है। अगला देखते हैं आर्टिकल 343, ये किससे संबंधित है, तो संघ की राजभाषा के संबंध में 343 में बात की गई है। और कुछ देखते हैं जैसे कि 352 आपातकाल का प्रावधान है किसमें, 352 में। आर्टिकल 360 में वित्तीय संकट की बात की गई है जो कि अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। तो 360 में किसकी बात की गई है, वित्तीय संकट की बात की गई है। आर्टिकल 368 इसमें संविधान संशोधन की बात की गई है और जितने भी संविधान संशोधन होते हैं वो आर्टिकल 368 के थ्रू होते हैं। तो ध्यान रखना है आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन का प्रावधान करता है। लास्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन आज का, अनुच्छेद 370, ये जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है जो कि आपको हटा दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है, कब हटाया गया ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो हमारा लास्ट आंसर क्वेश्चन क्या रहा कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा प्रदान था
मेनली यहाँ पे था कर लीजिएगा। ये किसके तहत था, तो 370 के तहत था। तो ये कुछ हो गए हमारे इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस और एग्जाम मैं ऐसे ही टॉपिक या क्वेश्चंस लेके आती हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, और या फिर वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।